नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं रॉयल्टी, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने रॉयल्टी में क्या क्या जाना है। अधिकार शुल्क में हमने क्या क्या जानकारी ली है। तो हमने देखा था कि किसी संपत्ति के विशेषाधिकार के प्रयोग के बदले में जो संपत्ति का स्वामी होता है वो पैसों के बदले में किसी दूसरे को ये प्रयोग करने के लिए देता है, तो उसको हम बोलते हैं रॉयल्टी। यानी दूसरा है जमीन किसी और की है और यूज कोई और कर रहा है, प्रॉफिट कोई और कमा रहा है, और जो लैंडलॉर्ड है, जमींदार है, वो उस प्रॉफिट में से अपना हिस्सा मांग रहा है। यही हमने देखा था। तो इसमें हमने कुछ चीज़ें और देखी थी कि कैसे एक जो जमींदार होता है, जो लैंडलॉर्ड होता है, वो अपना ज़मीन जब दूसरे को देता है यानी लीजी को देता है कुछ पैसे पे, तो उस वक्त क्या होता है, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जिस एग्रीमेंट के तहत उसे खुदाई करने के बाद कुछ भी अगर मिलता है तो उसमें पर टन कुछ पैसे के हिसाब से वो क्या करेगा, यहाँ पे वो अपना एक अधिकार शुल्क यानी रॉयल्टी रखेगा खुद के पास। तो यहाँ पे हमने दो बातें देखी थी। फर्स्ट क्या था हमारा कि अगर जो मिनिमम रेंट होता है, मिनिमम रेंट क्या है हमारा, जो लैंडलॉर्ड है उसका एक तरह का इंश्योरेंस है, ये एक तरह का ये क्या है, इंश्योरेंस है, एक तरह की ये इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पे ये होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो लैंडलॉर्ड है वो क्या बोलेगा उसको कि जो अगर रॉयल्टी है, रॉयल्टी से अगर ज्यादा हुआ मिनिमम रेंट, तो क्या होगा इसका ये सरप्लस। और अगर मिनिमम रेंट से ज्यादा है रॉयल्टी, सॉरी मिनिमम रेंट ज्यादा है किससे, रॉयल्टी से, तो ये क्या होगा शॉर्ट वर्किंग, जिसमें इस लैंडलॉर्ड की कोई भागीदारी नहीं होती है। ये शॉर्ट वर्किंग किसका होता है, लीजी का। और यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी दरिया दिली जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो क्या बोलते हैं कि तुम मुझे ये सरप्लस मत देना, तुम ये शॉर्ट वर्किंग को क्या करो, एडजस्ट कर लो कुछ साल के लिए। तो हमें क्वेश्चंस में यही देखना है। जो इसके बारे में अधिक जानकारी है मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। यहाँ पे हम सिर्फ फास्ट देखेंगे, रिविजन करते हैं अभी। तो यहाँ पे हमने ये दो बातें देखी थी कि फर्स्ट क्या था, अगर रॉयल्टी ज़्यादा हुआ और मिनिमम रेंट तो क्या हुआ, सरप्लस हो गया। जो किसका यहाँ पे हक है, ये लैंडलॉर्ड का हक है। जो रॉयल्टी होती है, यहाँ पे याद रखना है कि जो रॉयल्टी होती है, जो मिनिमम रेंट होता है, दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो लैंडलॉर्ड का होगा। क्योंकि लैंडलॉर्ड को किसका चाहिए, लैंडलॉर्ड को क्या हक है, रॉयल्टी का, वो रॉयल्टी ही रखता है। लेकिन ये मिनिमम रेंट क्या है, इसका एक इंश्योरेंस है कि इससे कम मैं नहीं ले सकता हूँ, ये डेड रेंट है मेरा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक कोयला की कंपनी है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जो आउटपुट निकल रहा है उस जमीन में से, उस लैंड में से जो आउटपुट निकल रहा है खुदाई करने के बाद, वो एक साल में कितना निकला, 12,000 टन, ठीक है। उसके बाद दूसरे साल में कितना निकला, 19,000 टन, और तीसरे साल में कितना निकला यहाँ पे, 21,000 टन। अब जो यहाँ पे लैंडलॉर्ड है वो उससे एग्रीमेंट कर रहा है कि जो भी तुम्हारा आउटपुट होने वाला है उसमें से पर टन का मुझे 50 पैसा चाहिए। यहाँ पे 50 पैसा भी हो सकता है या फिर पर टन का 1 रुपये भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, पर टन का मुझे कितना चाहिए, 50 पैसे। और अगर बाई चांस तुम्हें शॉर्ट वर्किंग होता है, बाई चांस तुमने कम काम किया, तुमको कम प्रॉफिट हो रहा है, तुम्हारा शॉर्ट वर्किंग हो रहा है क्योंकि तुम्हारा मिनिमम रेंट कम है, मिनिमम रेंट कम है, उससे भी कम तुम्हारा रॉयल्टी आ रहा है, तो वहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, अपने शॉर्ट वर्किंग को 3 सालों के अंदर भरपाई कर सकते हो। उसके बाद मैं कोई गारंटी नहीं लूँगा कि तुम्हारा शॉर्ट वर्किंग का क्या होगा, वो तुम्हारा जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे हम इसी क्वेश्चंस को बेस बना के आज समझने वाले हैं कि रॉयल्टी क्या होता है। यहाँ एनालिटिकल टेबल, हम इसे एनालिटिकल टेबल बोलेंगे। यहाँ पे हम एक टेबल बनाने वाले हैं, किसका, हम यहाँ पे हर साल का टेबल बनाएंगे, किसमें, रॉयल्टी में, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे आउटपुट कितना आया था इसको, पहला साल में 12,000। तो यहाँ पे हमें हर कॉलम के नाम देने हैं, हर कॉलम को अपना एक अस्तित्व होता है, उसको एक अपना नाम देना है, एक अपना उसका बेस तैयार करना है। तो इसको हम देते हैं नाम, फर्स्ट क्या, डेट का, इसको हमारा नाम देते हैं आउटपुट का, आराम आराम से समझना है। इसको नाम क्या देंगे हम, इसको रॉयल्टी का। ये यहाँ पे हो गया मिनिमम रेंट, ये हो गया हमारा
शॉर्ट वर्किंग, ये हो गया हमारा सरप्लस, और ये हो गया हमारा अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, और ये हो गया हमारा लास्ट पीएल अकाउंट यानी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ये हमारा हो गया। इसको हम यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं। अब हम देखते हैं, हमने यहाँ पे सबका नेमिंग कर दिया, सबको अपना अपना एक नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबको डालेंगे। सबसे पहले हम डेट डालेंगे, कितने साल का यहाँ पे हमें मिल रहा है, हमें आउटपुट, हमें 3 साल का आउटपुट मिल रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2013, फिर क्या है 2014, और फिर क्या है 2015। शॉर्ट वर्किंग रिक्रूट का टाइम कितना है, इन फर्स्ट 3 ईयर। आपको याद रखना है कि कब पूछ रहा है, इन फर्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट फर्स्ट ईयर, ऐसे करके भी क्वेश्चंस में होते हैं, या फिर नेक्स्ट टू फर्स्ट ईयर, ऐसे ऐसे करके भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग करते हैं, कंफ्यूज होते हैं बच्चे उसमें। फिर नेक्स्ट क्या हमारा 12,000, आउटपुट कितना था हमारा 12,000, इसको समझना मेन यही है, ये बन गया, सब बन गया। फिर यहाँ पे 21,000, ये ऑलरेडी आपको इतनी बातें कहाँ मिलेंगी, क्वेश्चंस में। और फिर यहाँ पे जो रॉयल्टी हुआ, ये जो अमाउंट रॉयल्टी का हुआ, ये क्या होता है, ये किसका, ये लैंडलॉर्ड का अमाउंट होता है। और ये भी आपको क्वेश्चंस में मिलेगा कि आखिर कितने पैसे से लैंडलॉर्ड मांग रहा है यहाँ पे लीजी से उसका अमाउंट। तो यहाँ पे 50 पैसे, मैंने बताया आपको 50 पैसे पर टन, ये टन में आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पे जो आउटपुट होता है वो टन में मिलेगा, जो इकाई होती है वो टन की होती है। यहाँ पे कितना 50 पैसे, तो कितना हो गया 6,000, ठीक है। फिर यहाँ पे 19,000 है, 19,000 का कितना होगा, हाफ कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9,500, ये 9,500 आपको मिल जाएगा। उसका क्या है 21,000, तो 21,000 का 50 पैसे के हिसाब से कितना होगा, यहाँ पे होगा 10,500, ठीक है। हमने रॉयल्टी का अमाउंट निकाल लिया। और अगर रियल मायने में देखिए तो जो लैंडलॉर्ड होता है उसका यही रॉयल्टी ही तो उसका अमाउंट है, उसका यही तो एग्रीमेंट है कि जो रॉयल्टी होगा वो मेरा हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या है, मिनिमम रेंट इसीलिए है ताकि वो अपना एक इंश्योरेंस यहाँ पे रख सके, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमें 6,000 का ही क्या मिला है, रॉयल्टी मिला है। मान लेते हैं मिनिमम रेंट कितना है, यहाँ पे मिनिमम रेंट है हमारा 9,000, कि हाँ 9,000 से कम यहाँ पे लैंडलॉर्ड नहीं लेगा, ठीक है। यहाँ पे डाल देते हैं 9,000, यानी ये भी बात आपको कहाँ मिलेगी, क्वेश्चंस में। ये 4 कॉलम तो आपको क्वेश्चंस में ही मिल गए। तो आपको यहाँ पे करना क्या, बस यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस को ही यहाँ पे मैनेज करना है, यही दोनों का खेल है। एक बात और याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम समझेंगे सबसे पहले, कि अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चंस में कुछ भी क्वेश्चंस में आपको 3 बातें ध्यान देनी है, क्योंकि फर्स्ट क्या यहाँ पे, फर्स्ट जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ही स्पेस में हो गया। मिनिमम रेंट से कम हो, यहाँ पे क्या है कम। फिर दूसरा क्या होगा, यहाँ पे जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा हो, और थर्ड केस क्या होगा, जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट के बराबर हो। तो ये आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि यही 3 केस मिलते हैं जो कि हमें शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस में यहाँ पे मैनेज करने हैं। तो इन 3 केस को यहाँ पे बेस बना के चलना है कि आखिर रॉयल्टी कम है, ज़्यादा है या फिर बराबर है। और तीनों में अलग अलग टाइप के क्या होंगे, एंट्रीज होती है, जिस वजह से हमें इन तीनों को ध्यान में रखना है। यही 3 आपको मिलेंगे जो कि आपको ध्यान देने हैं। तो इसको आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं इसका, क्योंकि एग्जाम में भी आपको समझने में आसानी होगा। तो ये 3 जो है बहुत अच्छा है, आप इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब आते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें हम। यहाँ पे देखा हमने कैसे, यहाँ पे क्या था अमाउंट, हमें क्वेश्चंस में ही मिल गया। ये 4 कॉलम जो होते हैं वो क्वेश्चंस में ही मिल गए। हमें 8 कॉलम बनाने थे, 4 कॉलम ऑलरेडी पहले हमें मिल गए क्वेश्चंस में ही। अब हम देखेंगे अब यहाँ पे क्या हो रहा है। रॉयल्टी में जो लैंडलॉर्ड है वो क्या यहाँ पे एग्रीमेंट किया है, उसने एग्रीमेंट किया है कि मिनिमम रेंट से मैं कम नहीं लूँगा। और जो लीजी है, ये लीजी का आउटपुट है ना, कि वो 12,000 ही यहाँ पे क्या कर रहा है, 12,000 ही यहाँ पे ये निकाल रहा है, 12,000 टन। और 50 पैसे की दर से कितना रॉयल्टी का अमाउंट हुआ इसका, 6,000 का। पर लैंडलॉर्ड बोलता है नहीं, मेरा एग्रीमेंट हुआ है, मैं क्यों लूँ 6,000, तो वो क्या करेगा, वो 9,000 का अमाउंट लेगा। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, 9,000 डायरेक्ट किसको पेमेंट करना है, पेमेंट कर देंगे हम किसको, लैंडलॉर्ड को। ठीक है, तो अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड कितना, 9,000। ठीक है, अब ये लीजी क्या करेगा, इसका क्या हो गया, इसका तो ये शॉर्ट वर्किंग ना हो गया, क्योंकि इसका जो मिनिमम रेंट है वो ज़्यादा है और रॉयल्टी कम है। तो क्या हो गया, यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग हो गया। तो ये शॉर्ट वर्किंग किसका हुआ, लीजी का हुआ। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 3,000। ठीक है, हो गया ये। अब सरप्लस में कुछ गया ही नहीं, प्रॉफिट लॉस में कुछ गया ही नहीं। क्योंकि प्रॉफिट लॉस में इसीलिए नहीं गया क्योंकि यहाँ पे हमें 3 साल का शॉर्ट वर्किंग रिक्यूट करने का टाइम मिला है कि 3 साल के अंदर आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर टाइम नहीं मिलता, अगर बाई चांस हमें ये नहीं मिलता कि हाँ आप इसको 3 साल के अंदर नहीं कर सकते, शॉर्ट वर्किंग आपका है, प्रॉफिट हमें चाहिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट कहाँ जाता, पीएल में जाता, डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांसफ़र होता। लेकिन अभी ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि इसके पास उम्मीद है कि मुझे अगले 2 साल में यहाँ पे चांस मिलने वाले हैं, हमें टाइम मिला है, तो मैं यहाँ पे इसको अभी प्रॉफिट और लॉस में ट्रांसफ़र नहीं करूँगा। पहला साल में ये इसने शॉर्ट वर्किंग किया है। सेकेंड साल में क्या हुआ, इसने 19,000 का यहाँ पे क्या निकाला, इसका आउटपुट था 19,000। रॉयल्टी का अमाउंट कितना हुआ इसका, 9,500। ठीक है, और जो मिनिमम रेंट था क्या था, वो 9,000। तो ये किसका होता है, ये तो लैंडलॉर्ड का होता ही है। और ये रॉयल्टी का अमाउंट है ये भी किसका है, ये लैंडलॉर्ड का है। लेकिन यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड है वो बहुत दरिया दिल है, वो क्या बोलता है, तुम अपना 3,000 जो रुपया है, जो भी तुम्हारा शॉर्ट वर्किंग हो, 4,000 भी होता तो तुम वो फर्स्ट 3 साल के अंदर में क्या कर सकते हो, उसको रिकूप कर सकते हो, उसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो अपने शॉर्ट वर्किंग के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे ये 500 कहाँ जाएगा, ये 500 जाएगा यहाँ पे इसके सरप्लस में। सरप्लस में इसीलिए जाएगा क्योंकि यहाँ पे टाइम मिला है इसको। अगर नहीं मिलता तो हम डायरेक्ट 9,500 को यहाँ पे अमाउंट 9,500 यहाँ पे अमाउंट लैंडलॉर्ड को पेड करते। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 500 डालेंगे सरप्लस में और इसको हम 9,000 ही देंगे। लेकिन जो रॉयल्टी होता है, ये जो रॉयल्टी है ना, ये लैंडलॉर्ड का ही होता है, ये बात हमेशा याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्या हमारा यहाँ पे 10,500, यहाँ पे इसका 500 से कितना बच गया, 2,500। इसका 3,000 में से 500 इसको क्या मिल गया, 500 इसका एडजस्ट हो चुका है अभी तक क्योंकि इसने सरप्लस 500 किया था। अब नेक्स्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पे जो लास्ट ईयर है वहाँ पे कितना दिख रहा है, 10,500, यानी कितने का इसको 9,000 में से प्रॉफिट हो रहा है, एक्स्ट्रा बच रहा है इसका 1,500। तो यहाँ पे ये 1,500 भी हम लिख देंगे और इसको कितना पेमेंट करेंगे, अभी भी 9,000 का ही हम इसको पेमेंट करते हैं। ठीक है, लैंडलॉर्ड को पेमेंट हो गया 9,000 9,000 9,000। वो मिनिमम रेट से कम नहीं लिया, वो उतना ही लिया, उससे कम लेगा ही नहीं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसको जो 3 साल का टाइम मिला था वो तो ख़त्म हो गया। अब भले आगे हमें कुछ मिले आउटपुट कुछ भी, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में हमें 3 साल ही दिया हुआ है और इसका 3 साल का टाइम पीरियड था वो ख़त्म हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि आखिर इसका जो शॉर्ट वर्किंग हुआ था वो यहाँ पे एडजस्ट हो पाया कि नहीं, वो कुछ अपने शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट कर पाया कि नहीं। तो हम देखेंगे इसको 3,000 का यहाँ पे क्या हुआ था, इसको 3,000 का यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग हुआ था और इसको कितना मिला, 500 मिला, 1,500 मिला। तो कितना एडजस्ट हो पा रहा है इसका 3 साल में, इसको सिर्फ 2,000 एडजस्ट हुए, 1 साल इसका अभी भी शॉर्ट वर्किंग ही है। तो हम क्या करेंगे, उस 1,000 किसका गलती है, ये लीजी का गलती है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 1,000 प्रॉफिट और लॉस में इसके डाल देंगे। ये क्या हो गया इसका, ये हो गया 1,000 इसका लॉस हो गया। अब इसको हम प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र कर दिए। वही अगर सेम क्वेश्चन होता, आपको टाइम पीरियड नहीं मिलता, तो हम डायरेक्ट इसको 3,000 को यहाँ पे पेमेंट कर सकते थे। अब आते हैं हम इसकी इंटरेस्ट की तरफ। उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कैसे कैसे हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। ये इतना ही क्या हो गया हमारा
टेबल बन गया है, बहुत सिंपल टेबल होता है। आपको सब कुछ क्वेश्चंस में ऑलरेडी मिलता है, आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे दिमाग लगाना होता है, किसमें, सरप्लस में और शॉर्ट वर्किंग में। अब आते हैं हम इसके एंट्रीज की तरफ कि आखिर इसकी एंट्री कैसी होगी। हमें इसकी एंट्री सिर्फ इसके जो टेबल है उसको देख के ही करना है। मैंने आपको कल बताया था कि कैसे कैसे इसकी एंट्री होती है, उसको हम सीखते हैं। हम एंट्रीज देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट एंट्री क्या था हमारा, रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट, डेबिट, शॉर्ट वर्किंग, क्योंकि इसने शॉर्ट वर्किंग किया है तो शॉर्ट वर्किंग यहाँ पे आएगा, डेबिट टू लैंडलॉर्ड। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट साल का। हर साल हमें वो एंट्री करनी है। ये कौन सा साल का एंट्री है, 2013 का। 2013 का ये क्या है, एंट्री है हमारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लैंडलॉर्ड अकाउंट, डेबिट टू बैंक अकाउंट। और थर्ड क्या होता है हमारा लास्ट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, डेबिट टू रॉयल्टी। ये एक साल का हुआ, सिर्फ एक साल में हमें 2013 में हमने ये यहाँ पे एंट्रीज की। यही इतनी ही एंट्री होती है, इससे एक्स्ट्रा कोई एंट्री नहीं होगी। और जो ये एंट्री हो रही है ये बिल्कुल बेसिक है, ये हर टाइप के कोर्सेस में आपको काम करेगी, कुछ भी यहाँ पे बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब हम देखेंगे जो रॉयल्टी है उसका अमाउंट कितना था। उसका अमाउंट था 6,000 रुपये। 6,000 रुपये तो उसका अमाउंट था। शॉर्ट वर्किंग कितना हुआ यहाँ पे, शॉर्ट वर्किंग 3,000 हुआ। ठीक है, और अमाउंट पेड कितना हुआ लैंडलॉर्ड को, तो यहाँ पे हो गया उसको 9,000। अब हम उस अमाउंट को, उस 9,000 को हम क्या करेंगे, लैंडलॉर्ड को रिसीव करवाएंगे, जो कि क्या होता है, बैंक की एंट्री होती है हमेशा रिसीव की, जो कि हम क्या करेंगे यहाँ पे 9,000 हो गया ये एंट्री। अब हम देखेंगे कि इसको लॉस कितना हुआ। आखिर जो लीजी होता है उसका एक तरह का लॉस ही हुआ, क्योंकि वो आउटपुट निकाल रहा है और रॉयल्टी पेड कर रहा है लैंडलॉर्ड को, तो वो क्या होगा, उसका ये भी एक तरह का लॉस ही है। उसका जो रॉयल्टी होता है ये उसका लॉस ही है, और एक्स्ट्रा लॉस ये करता है और कम काम करके। तो हम यहाँ पे करेंगे जो 6,000 रुपये है, यहाँ पे कुछ ट्रांसफ़र हुआ नहीं है, हम देखेंगे यहाँ पे 6,000 रुपये है। अब हम यहाँ पे इसको 6,000 का अमाउंट डाल देंगे, हो गया, बन गया, कुछ नहीं था इसमें। अब हम नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे, अब नेक्स्ट ईयर की हम यहाँ पे एंट्रीज करते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट ईयर की एंट्री कर लेते हैं। क्या था यहाँ पे, फर्स्ट शॉर्ट वर्किंग, रॉयल्टी, अकाउंट, डेबिट। फिर यहाँ पे हम देखेंगे हमें यहाँ पे क्या हो रहा था, हमें यहाँ पे सरप्लस हुआ था। हमें क्या हुआ था यहाँ पे, हमें यहाँ पे सरप्लस हुआ था, तो वो कहाँ जाएगा, वो डायरेक्ट इसके नीचे जाएगा। ठीक है, वो जाएगा यहाँ पे सीआर साइड में, टू लैंडलॉर्ड टू शॉर्ट वर्किंग। एक बात याद रखना, हमेशा बहुत लोग क्या करते हैं, जो बैंक होता है, जो रिसीव एंट्री मैंने भी बताया, उसके साथ क्या करते हैं यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग या फिर सरप्लस की जो एंट्री होती है, जो शॉर्ट वर्किंग हुआ, इसको हम शॉर्ट वर्किंग रिक्यूट का भी नाम देते हैं। लेकिन क्या ज़रूरत है उतना करने का, हम यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग भी कर सकते हैं डायरेक्ट। आप चाहे तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, यहाँ पे नाम दे सकते हैं उसको। तो हम यहाँ पे करेंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड टू शॉर्ट वर्किंग। फिर यहाँ पे क्या होगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, टू होगा यहाँ पे बैंक। यहाँ पे वही, यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग को यहाँ डालते हैं, बात सेम ही है, कुछ फर्क पड़ता नहीं है, बस सब डाल देते हैं। ये कौन सा साल का हो रहा है यहाँ पे, 2014 का। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, हो गया। अब हम यहाँ पे पोस्टिंग करें। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं आपस से। क्वेश्चन में क्या दिख रहा था, यहाँ पे हमें दिख रहा था कि कैसे यहाँ पे जो टेबल है उसमें क्या हो रहा था यहाँ पे, कि उसमें हमें सेकंड साल में क्या हुआ है, 500 का यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है।
लेकिन लैंडलॉर्ड उसको ले लेता है वापस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, हम यहाँ पे डालेंगे रॉयल्टी कितना हुआ 9,500, ठीक है। फिर क्या हुआ, हमारा लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट किया, हमने किया लैंडलॉर्ड को 9,000, और शॉर्ट वर्किंग कितना हुआ था हमारा, सरप्लस हमें हुआ था सरप्लस 500 का। हो गया, ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई, हमने यहाँ पे ऐड किया 9,500 यहाँ पे आ गए, ये भी प्रूफ हो गया। उसका सेकंड क्या यहाँ पे 9,000, इसको पेमेंट तो हम 9,000 ही कर रहे हैं हमें हर वक्त हमेशा, ये भी हो गया। प्रॉफिट लॉस में क्या होगा, प्रॉफिट लॉस में यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, इस बार भी कुछ भी नहीं आया, तो प्रॉफिट लॉस में हम सिर्फ रॉयल्टी का सारा अमाउंट डाल देंगे, क्योंकि 10,500 जो हमारा 9,500 जो हमारा रॉयल्टी का हुआ वो हम सारा डाल देंगे यहाँ पे, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे एक्स्ट्रा हम नहीं दे रहे ना, इस वजह से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 9,500 9,500, क्योंकि हम ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि ये भी एक तरह का क्या है, लीजी का एक तरह का लॉस है। अब नेक्स्ट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट एंट्री भी हम ऐसे ही करेंगे, क्या होता है हमारा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, फिर यहाँ पे क्या हुआ था हमारा, यहाँ पे सरप्लस हुआ था, तो हम इसको देख लेंगे पहले। फिर टू लैंडलॉर्ड अकाउंट टू, यहाँ पे क्या होगा फिर से शॉर्ट वर्किंग, या फिर आप यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड भी यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर सरप्लस भी लिख सकते हैं, पर शॉर्ट वर्किंग भी लिख सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्या एंट्री होती है, यहाँ पे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, ये एंट्री होगी। उसका लास्ट एंट्री क्या होती है, यहाँ पे लास्ट एंट्री हम देखेंगे, लास्ट में होगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, और टू यहाँ पे क्या होगा शॉर्ट वर्किंग, क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट लॉस में 1,000 ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि ये 1,000 का अमाउंट भी क्या कर पाया, वो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग रिकूप नहीं कर पाया, वो उसको मैनेज नहीं कर पाया अगले साल में काम कर करके। तो ये भी एक एक्स्ट्रा इसका क्या हुआ, लॉस हुआ, क्योंकि हमने पहले यहाँ पे पीएल में नहीं डाला था, तो हम उसको अब डालेंगे, क्योंकि हमने पहले वाले एंट्री में क्या किया है, हमने 6,000 ही डाला है, किसमें पीएल में सिर्फ 6,000, और ये जो रिक्रूट हुआ है उसको एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं, वो उसने 2,000 ही यहाँ पे क्या किए हैं, एडजस्ट कर पाया है, 1,000 इसका क्या हुआ प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले अमाउंट डालेंगे कितना 10,500 का, आप देख सकते हैं यहाँ पे 10,500 इसको हुआ है, 10,500 यहाँ पे इसको रॉयल्टी का अमाउंट आया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट किए हैं हम 9,000, ठीक है। और शॉर्ट वर्किंग कितना हुआ हमारा, सरप्लस हमने किया, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे इसको क्रेडिट साइड में डाला है, तो क्या हुआ यहाँ पे 1,500, 10,500 हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे, बैंक की रिसीव एंट्री करते हैं यहाँ पे, तो क्या करेंगे 9,000 और फिर 9,000, ये भी इसका कंफर्म हो गया। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे पीएल में क्या डालें, आपको दिख नहीं पा रहा होगा, पीएल में हम क्या डालें इसको, तो पीएल में हम डालेंगे यहाँ पे, पीएल में क्या डालते हैं पहले रॉयल्टी का अमाउंट डालेंगे, जो कि कितना है 10,500, ठीक है। ये रॉयल्टी क्या हुआ, ये इसका लॉस ही है, कितना बार बता चुकी हूँ आपको, याद कीजिएगा इसको। उसके बाद क्या है यहाँ पे टू शॉर्ट वर्किंग, यानी यहाँ पे पीएल में 1,000 ट्रांसफर हुआ, उसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे, तो कितना हुआ यहाँ पे 1,000, तो इसका आखिर लॉस कितना हुआ, लास्ट थर्ड ईयर में इसका लॉस कितना हो गया, तो इसके पीएल अकाउंट में जो उसका बैलेंस शीट बनेगा, जो पीएल अकाउंट बनेगा उसमें कितना जाएगा इसका, उसमें जाएगा इसका 11,500, ठीक है। 1,000 है यहाँ पे, 10,000 नहीं है, 11,500 इसको यहाँ पे जाएगा। तो ये बन गया हमारा क्या, ये बन गया हमारा एंट्री, जर्नल एंट्री, और ये बन गया हमारा टेबल, रॉयल्टी का टेबल, जो कि बहुत सिंपल है, 8 कॉलम है, यहाँ पे सिर्फ 8 कॉलम को हमें देखना है, बनाना है। एक्स्ट्रा कॉलम आप डाल सकते हैं, अगर आपके बुक में हो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड का तो आप डाल सकते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न वाला हो जाता है, ये सिंपल है तो आप इसको समझ सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको इसके अकाउंट्स का, इसका पर्सनल अकाउंट होता है रॉयल्टी का, शॉर्ट वर्किंग का और लैंडलॉर्ड का, उसकी आपको चाहिए यहाँ पे वीडियो, तो आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं,